नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। दरअसल बंगाल में क्या होगा? क्या बंगाल में दोबारा चुनाव होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी की बात सुनेगा या फिर अदालत ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस बागची ने जो कहा वो पूरी करेगा? आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी पेश हुई थी और उन्होंने जिक्र किया था कि जो वोट काटे जा रहे हैं उन्हें पहले जुड़वाया जाए, उसके बाद चुनाव कराया जाए, तो जस्टिस बागची और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने कहा था कि अगर हार जीत का अंतर कटे हुए वोटों से कम या ज्यादा होगा तो हम उस पर विचार करेंगे। ममता बनर्जी 2 दिन पहले इसी मुद्दों को लेकर अदालत में हाजिर हुई। अदालत में उनके वकील सरकार के अदालत के सामने अपनी सारी दलीलें रखी, सारे सबूत रखे और उन सबूतों को देखकर जस्टिस ने बागची ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप इस पूरे मामले को लेकर किसी अलग बेंच के पास जा सकती हैं और वहां इस केस को पूरी तरीके से सुना जाएगा। अब यह मामला पूरी तरीके से अदालती हो गया है और इस अदालती मामले में क्या ममता बनर्जी को जीत मिलेगी, और अगर जीत मिली तो क्या इन सभी सीटों पर चुनाव होगा? ये एक बड़ा असमंजस खड़ा हो गया है। हालांकि मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार इस चुनाव के खिलाफ खुद याचिका डाले, चुनाव होने नहीं देगी कि उसे मालूम है कितने पापड़ बेल कर बंगाल में चुनाव जीता गया है। पूरे देश का फोर्स लगाया गया, अधिकारी लगाए गए, और जो अधिकारी लगाए गए उन्हें कैसे पुरस्कृत किया जा रहा है, इस बात से आप समझ रहे हैं कि चुनाव में खेल ही नहीं, पूरी झोल ही झोल है। जो एसआईआर के काम देख रहे थे गुप्ता जी, वो मुख्यमंत्री के सलाहकार बन गए, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो बंगाल के थे, प्रदेश निर्वाचन अधिकारी, वो इस समय चीफ सेक्रेटरी सरकार के बने हुए मनोज अग्रवाल। तो ये उपलब्धियां बता रही हैं कि चुनाव जिताया, इनाम पाया। जो जितना बड़ा घपला करेगा उसे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। और ये आप पहले से जानते हैं। चंडीगढ़ में एक अधिकारी हुआ करते थे अनिल मसीह। अगर सर्वोच्च अदालत ने उन्हें विधिवत सजा सुनाई होती तो आज ये खेल ना बंगाल में होता, ना देश के किसी कोने पर होता। सब जगह बदला बदला नजर आता। हर स्टेट में, हर राज्य में चुनाव आयोग अपनी भूमिका समझता, भूमिका के मुताबिक बात करता। तो न बंगाल में कुछ होता, न अन्य राज्य में कुछ होता। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और खबरों को समझें। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, कोर्ट रूम में लाइव में क्या क्या बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में ममता और अन्य लोग नई याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं। चुनाव आयोग के अधिवक्ता डीएस नायडू ने कहा इसका उपाय चुनाव याचिकाएं, एसआईआर से जुड़े मुद्दों और मतदाता सूची संशोधन के दौरान वोट जोड़ने या हटाने के खिलाफ अपीलों के लिए ही चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, अन्य कामों को लेकर नहीं। तो जो ममता बनर्जी के वकील यानी सांसद हैं, जो उनके कल्याण बनर्जी, वो बोले मेरे एक उम्मीदवार 862 वोटों से हारे हैं, जबकि दिलचस्प बात यह है उस निर्वाचन क्षेत्र में एसआईआर के दौरान 5550 वोट हटा दिए गए थे। ऐसी 31 विधानसभा सीटें हैं, थोड़ी मोड़ी नहीं है, जहां जीत का अंतर हटाए गए वोटों से कम था। हालांकि लिस्ट नहीं दी। टीएमसी और भाजपा के बीच कुल वोटों का अंतर करीब 32 लाख था। वोट डिलीशन के खिलाफ 35 अपीलें अभी भी पेंडिंग हैं, और जबकि 27 लाख वोट ऐड नहीं किए गए। न्यायमूर्ति बागची ने कहा परिणामों, वोट हटाने आदि के बारे में जो भी कहना है उसके लिए अलग अंतरिम आवेदन दाखिल करना होगा। चुनाव आयोग जो कह रहा था कि यह चुनाव याचिका ही उपाय है, वह अपनी जवाबी हल्फनामे में यह बात रख सकता है। उनके दूसरे वकील, याचिकाकर्ता के वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा
यह आशंका है कि अब वोट हटाने के खिलाफ अपीलों के निपटारे में 4 साल लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम यह देखेंगे कि अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया में कोई सुधार किया जा सकता है या नहीं। इतना ही नहीं, आगे बढ़ी। 13 अप्रैल कोर्ट बोला, जीत के अंतर से ज्यादा वोट नहीं डाल पाए तो दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल में कहा था कि चुनाव परिणाम में तभी दखल दिया जाएगा जब बड़ी संख्या में मतदाता बाहर किए गए हों, वहां संख्या जीत के अंतर को प्रभावित करती हो। जस्टिस बागची ने आयोग से कहा था कि मान लीजिए जीत का अंतर 2% है और 15% मतदाता वोट ही नहीं डाल सके, तो हमें इस पर सोचना होगा। यह चिंता का मामला हो सकता है। यह मत समझिए कि बाहर किए गए मतदाताओं का सवाल हमारे दिमाग में नहीं है। इसका उदाहरण आसानी से समझिए। मान लीजिए विजेता को 1 लाख वोट मिले, निकटतम प्रतिद्वंदी को 95,000 वोट, तो हार जीत का जो मार्जिन हुआ वो 5,000 वोट। अगर हटाए गए वोट 5,000 से कम है तो असर नहीं है, लेकिन ज्यादा है तो नतीजों पर असर संभव है, और यह असर पड़ा है। और ऐसी विधानसभाओं की संख्या कोई 100 बता रहा है, कोई 110 बता रहा है, और फिलहाल जो कम 5,000 से कम हार जीत की हैं विधानसभाएं वो 31 हैं। अदालत इस पर अब क्या निर्णय लेगी, ये अभी असमंजस में है। मान लीजिए वही विजेता को 1 लाख वोट, प्रतिद्वंदी को 95,000, तो मार्जिन 5,000। बंगाल में 11.85% नाम हटे, ज्यादातर बांग्लादेश बॉर्डर के पास। पश्चिम बंगाल में अक्टूबर 2025 में कुल वोटर 7,66,00,000 थे। इनमें से अब तक 90,83,000 नाम हटाए गए। लगभग 11.85% वोटर कम हो गए, यानी अब राज्य में 6,76,00,000 वोट थे। चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इसके अलावा जांच के तहत आए 60,06,000 वोटरों में से 27,16,000 के नाम हटाए गए। बांग्लादेश सीमा से लगे जिलों में भी बड़े स्तर पर नाम हटे। नॉर्थ 24 परगना में 5,91,000 में से 3,25,000 नाम हटे। वहीं 8,28,000 में से 2,39,000 नाम हटे। दरअसल इन नाम हटने के बाद जो सीटों का आंकड़ा था वो बीजेपी की 130 सीटें बढ़ी। टीएमसी को 135 सीटों का नुकसान हुआ। 2026 में बीजेपी को 207 सीटें मिली, 2021 में 77 सीटें थीं, 130 सीटें बढ़कर मिली। 26 में उसे 45.84% मत मिले और 2021 में 38.4% वोट मिले, यानी 7.44% वोटों का अंतर था। टीएमसी को इस बार 26 में 80 सीटें मिली, 21 में 215 सीटें मिली, 135 सीटें उसकी चली गईं, यानी 40.80% मत उसे मिले, 48.5% उसे पिछली बार मिले, यानी 7.7% वोटों का अंतर था। कांग्रेस को 2 सीटें मिली, दोनों उसके प्लस थी, 3% मत मिले। 2021 में 3.1% यानी 0.13% का अंतर था। अन्य को 4 सीटें मिली, 2 ज्यादा थी, 10.3% वोट मिले। पिछली बार 10 मिले थे, यानी 0.39% वोट ज्यादा मिले। अभी एक सीट पर फलता की जो सीट है 21 मई को वोटिंग होगी। इस पूरे प्रकरण में यह आपको समझाने का आशय है मेरा कि ममता बनर्जी अब अलग अलग याचिकाएं डालेंगी तो क्या बंगाल में दोबारा चुनाव होगा, और अगर दोबारा चुनाव होगा तो फिर क्या इतना ही लाव लश्कर फिर जोड़ा जाएगा, या फिर बीजेपी की सरकार होगी, अब तो सब मैनेज हो जाएगा। ये सवाल मैं आपसे भी करता हूं, क्या बंगाल के चुनाव से आप खुश हैं? क्या बंगाल में जो चुनावी प्रक्रिया हुई उससे आप सहमत हैं? हमें जरूर बताइए। हमें आपके सवालों की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।